गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, मी विनोद सोनोने. वेलकम टू माय पोली क्लासेस. क्लास 10th सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 1. याच्यामधला फिजिक्स पार्ट आपण पाहत आहोत. लेसन नंबर 4 इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दोन इफेक्ट्स आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत. पैकी एक आहे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो पिछले वीडियो लेक्चर तक हमारा पहला जो इफेक्ट है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये कंप्लीट हो चुका है. आज अपन डिस्कस करना रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लेसन का सेकंड पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हिटिंग इफेक्ट मध्ये आपण काय म्हणतो होतो की इलेक्ट्रिक करंट पास केल्यामुळे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होते. इलेक्ट्रिक करंट पास करने से हीट एनर्जी बनता है, जनरेट होता है. याला म्हणतात हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक्झॅक्टली अशाच प्रकारे आपल्याला हे पण सांगता येईल. तर इलेक्ट्रिसिटी पास केल्याने मैग्नेटिज्म तैयार होता का? इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है क्या? तो इसका आंसर है यस. एखाद्या कंडक्टर मधून जर आपण इलेक्ट्रिक करंट पास केला तर त्या कंडक्टरच्या आतमध्ये नाही, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें से अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो कंडक्टर के अंदर नहीं, कंडक्टर के बाहर जो सराउंडिंग स्पेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, सॉरी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है. याला म्हणतात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक सिंपल सेंटेंस में बताया जाएगा कि when we pass electric current through a conductor, magnetic field is produced in the space around the conductor. कंडक्टर के बाहर उसके चारों तरफ जो स्पेस है इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट पास करने से. याला म्हणतात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर? आता हे कशा प्रकारे डिस्कवर झालं किंवा याला आपल्याला डेमोन्स्ट्रेट करता येते, इसको हमको प्रैक्टिकली करके बताते आता है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट पेज नंबर 51 पर आपको दिया है. दैट एक्सपेरिमेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. काय करायचं आपल्याला? तर एक कॉपर वायर घ्यायची आहे. दिस इज सपोज दैट कॉपर वायर. एक ऐसे थोड़ा थिकर एक थिक कॉपर वायर आपको लेना है. दिस इज कॉपर वायर AB. इसको ऐसे स्ट्रेट करके रखना है. याला असं स्ट्रेट करून ठेवायचं आहे आणि याच्या दोन्ही एंड्स मध्ये, इसके दोनों एंड्स के बीच हमको लगाना है एक बैटरी आणि एक स्विच लागेल ज्याला आपण म्हणतो की. अशा प्रकारे कनेक्शन्स करायचे आहेत. दिस इज अ थिकर कॉपर वायर. हा थोडा जाड कॉपर वायर आहे ज्याला आपण स्ट्रेट करून या AB पोझिशन मध्ये ठेवला आहे. अँड बिटवीन द एंड्स A and B वी हैव कनेक्टेड अ बैटरी अँड अ स्विच दैट इज अ की. अशा प्रकारचं ॲपरेटस सेटिंग करायचं आहे. अब क्या करना है? ये जो कॉपर वायर है, अशा प्रकार जो कॉपर वायर है, या कॉपर वायर खाली उसको टच नहीं करना है. इस कॉपर वायर के नीचे कम डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक नीडल आपको रखना है. कंपास नीडल यहाँ पर हो. अशा प्रकारे एक मैग्नेटिक नीडल आपल्याला या ठिकाणी ठेवायची आहे. एक्झॅक्टली बिलो द वायर एक मैग्नेटिक नीडल आपको प्लेस करना है. दोनों का पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. नीडल जो आपका होगा वायर की लेंथ को नीडल पैरेलल होना चाहिए. ऐसे पोजीशन में आपको नीडल रखना है. क्लियर? अशा प्रकारे ॲपरेटस अरेंजमेंट आपल्याला करायची आहे.
नेक्स्ट, ये नीडल का पोजीशन आपको मार्क करना है, पोजीशन देख लेना है कि पोजीशन कैसा है. इट इज पैरेलल टू द वायर. आता काय करायचं, क्लोज द की. ये जो की है इसको क्लोज करो, मतलब दैट इज द स्विच. द स्विच ला ऑन करो. जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, बिकॉज ऑफ द बैटरी द करंट पासेस थ्रू द वायर. वो करंट ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे निकलेगा, वायर में से ए से बी की तरफ जाएगा और फिर से बैटरी की तरफ जाएगा. सो ऑन क्लोजिंग द की, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द वायर ए बी फ्रॉम ए टू बी. ए से बी की तरफ करंट जाता है. जैसे ही करंट ए से बी की तरफ जाएगा, ये जो नीडल आपने वायर के नीचे रखा था वो नीडल थोड़ा घूम जाता है. हा नीडल आधी जो वायरला पॅरलल होता, हा नीडल थोड़ा डिफ्लेक्ट होणार आहे. आपल्याला काय ऑब्जर्व झालं, तो जैसे ही हमने वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया ए से बी की तरफ, तो वायर के नीचे जो नीडल रखा था वो नीडल ऐसे थोड़ा घूम जाता है. द नीडल डिफ्लेक्ट. याच्यावर काय सांगते, हे झालं आपलं ऑब्झर्वेशन. अब वो नीडल डिफ्लेक्ट क्यों होता है, नीडलला कोण डिफ्लेक्ट करू शकतं, नीडल को कोण करता है डिफ्लेक्ट, इसका आंसर है मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड मुळे ती नीडल डिफ्लेक्ट होते. तर या ठिकाणी इलेक्ट्रिक करंट पास केल्यानंतर नीडल डिफ्लेक्ट होत आहे. याचा अर्थ असा होतो की त्या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस झालेलं आहे. वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है और उसी ने नीडल को घुमाया, उसी ने नीडल को डिफ्लेक्ट किया. इन दिस वे अपन ये समझ सकते हो कि जैसे ही वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, नीडल डिफ्लेक्ट होता है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वहां प्रोड्यूस हो चुका है. अशा प्रकारे ऑन पासिंग करंट थ्रू अ कंडक्टर, magnetic field is produced around the conductor and that magnetic field deflect the needle. हा झाला एक पार्ट. आता काय करायचं, सेम अरेंजमेंट, याला डिस्टर्ब करायचं नाही, फक्त आपल्याला करंट डायरेक्शन रिवर्स करायचा है. करंट का डायरेक्शन आपको रिवर्स करना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बैटरी का प्लस माइनस एक्सचेंज करना पड़ेगा. पहले हमने ए पॉजिटिव को लगाया था, बी नेगेटिव को लगाया था. अभी हम इसको उल्टा करेंगे. नाउ लेट्स कनेक्ट ए टू नेगेटिव एंड बी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव. बैटरी का प्लस माइनस हमने रिवर्स किया. इससे क्या होगा, आता जर आपण की क्लोज करत असाल तर करंट जे जाणार आहे ते आता रिवर्स डायरेक्शन में जाणार आहे. अब करंट फ्लो होगा बी से ए की तरफ. पहले करंट फ्लो हुआ था ए से बी की तरफ. नाउ द करंट इज मूविंग इन रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए. इन शॉर्ट, अगर हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, फिर से नीडल को ऑब्जर्व करो. अब फिर से करंट पास करने पे नीडल घूम जाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में घूमेगा नीडल, तो पहले जिस डायरेक्शन में घुमा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में अभी यह नीडल घूमेगा. सो द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड इन रिवर्स डायरेक्शन. अशा प्रकारे इथे आपल्याला हे सांगता येईल की जर आपण करंटचं डायरेक्शन उलट केलं, करंट का डायरेक्शन अगर हमने रिवर्स किया तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स डायरेक्शन में होता है. याच्यावर काय सांगता येईल आपल्याला, की याच्यावर आपल्याला हे सांगता येते की करंट डायरेक्शन रिवर्स केल्याने जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार आहे त्याचं सुद्धा डायरेक्शन रिवर्स होणार आहे. सो द मॅग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड ऑन रिव्हर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. हा असा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आहे आणि या एक्सपेरिमेंटच्या सहाय्याने आपण हा जो इफेक्ट आहे मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट याला डेमॉन्स्ट्रेट करू शकतो, याला आपण करून दाखवू शकतो. आणि हा असलाच प्रयोग सगळ्यात आधी ओर्स्टेड नावाच्या सायंटिस्टने केला होता. द ओर्स्टेड परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम
और इसी में से इन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अशा प्रकारे ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर मॅग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द कंडक्टर, याला म्हणतात मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक आहे, आता प्रश्न जर आला कि एक्सप्लेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। तर किती मार्कांसाठी तो प्रश्न आहे याच्यानुसार आपला आन्सर याची लेंथ आपल्याला ठरवावी लागेल। जर 3 मार्कांसाठी हा प्रश्न येत असेल तर तुम्हाला इफेक्ट काय आहे ते सांगायला लागेल आणि अशा प्रकारे एक्सपेरिमेंटच्या सहाय्याने ते आपल्याला डेमॉन्स्ट्रेट पण करता येईल, हे सुद्धा आपण लिहू शकतो। इन शॉर्ट फिर से बोलो, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? Whenever we pass electric current through a conductor, magnetic field is produced in the space around the conductor. This is known as magnetic effect of electric current. करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। एक इंपॉर्टेंट बात, वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनता? तो कंडक्टर के अंदर नहीं बनता, कंडक्टर के बाहर जो जगह है, जो स्पेस है, इसमें वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अभी मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार का होता है, कशा प्रकारचे याचं स्ट्रक्चर आहे, कोणत्या फॉर्म मध्ये तो असतो, हे सुद्धा आपल्याला एक्सपेरिमेंटच्या सहाय्याने पाहता येईल। पेज नंबर 52 अगर आपने देखा तो फिगर 4.6, दिस इज द थिक कॉपर वायर, कॉपर का एक थिकर वायर है जिसमें से हमको इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। पास करने पे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पर आता आपल्याला करायचं काय, तो एक कार्डबोर्ड आपको लेना है, एक कार्डबोर्ड मध्ये एक छिद्र करायचं आहे आणि त्या होल मधून त्या कॉपर वायरला अशा प्रकारे अरेंज करायचं आहे। बिटवीन दीज एंड्स, कॉपर वायरचे हे जे 2 एंड्स आहेत, या एंड्स मध्ये आपल्याला बैटरी आणि की कनेक्ट करायची आहे। यहां पर कनेक्ट करो एक वेरिएबल रेजिस्टर, एक की आणि बैटरी। अशा प्रकारे ते सर्किट अरेंज करायचं आहे। दिस इज पॉझिटिव्ह, दिस इज निगेटिव्ह, A, B. This is key and this is variable resistor, ज्याच्या सहाय्याने आपण रेजिस्टन्स चेंज करू शकतो। नाउ लेट्स पास करंट। लेकिन करंट पास करने के पहले क्या करना है हमको, ये जो कार्डबोर्ड था, इस कार्डबोर्ड पे थोड़ा आयरन पाउडर स्प्रिंकल करना है। या कार्डबोर्ड होते आपल्याला आयरन पाउडर थोड्या प्रमाणात टाकायची आहे। त्याच्यानंतर मग अशा प्रकारे अरेंजमेंट करायची आहे। नाउ क्लोज द की क्लोज करने पे इमीडिएटली इसमें से करंट पास होगा ए से बी की तरफ। करंट पास झाल्याबरोबर अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या ठिकाणी या कंडक्टरच्या बाहेर चारीकडे मैग्नेटिक फील्ड तयार होणार आहे। क्लियर? आता काय करायचं, हा जो कार्डबोर्ड आहे या कार्डबोर्डला जेंटली अशा प्रकारे टैप करायचं। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड। जैसे ही आप कार्डबोर्ड को टैप करते हो, इसके ऊपर आपने जो आयरन का पाउडर डाला था, ते जे आयरनचे पार्टिकल्स आहेत ते सुरुवातीला रैंडमली स्प्रेड होते। करंट पास करने के पहले सारे आयरन के पार्टिकल्स रैंडमली कार्डबोर्ड पे स्प्रेड थे। करंट पास करने के बाद जैसे ही आप कार्डबोर्ड को जेंटली टैप करते हो, तो टैप करते बराबर ये सारे आयरन पार्टिकल्स दे गेट अरेंज्ड इन सर्कल्स।
ते सगळे आयरन पार्टिकल्स अशा प्रकारे सर्कल मध्ये अरेंज होतात. आता हे कशामुळे, याच्या मागचं कारण काय सांगता येईल? पहले आयरन पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज थे, करंट हमने पास किया, जैसे ही कार्डबोर्ड को टैप किया सारे आयरन पार्टिकल्स इस प्रकार से सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो गए. याच्या मागचं कारण काय? याच्या मागचं कारण आहे मॅग्नेटिक फील्ड. ते जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालेलं आहे त्याच्यामुळे हे आयरन पार्टिकल्स अशा प्रकारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मध्ये अरेंज झालेले आहे. पण याच्यावरून आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड कशा प्रकारचं राहते ते सांगता येईल. क्या बोल सकते हो? कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस फॉर्म में होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ concentric circles. Concentric का अर्थ क्या होता? Having a common center. देख सकते हैं आप ये सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही है, कॉमन सेंटर. दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वायर के चारों तरफ उसका नेचर कैसा होता है? तो ये इसका आंसर है. That magnetic field is in the form of concentric circles. क्लियर? तर अशा प्रकारे मॅग्नेटिक फील्डचं नेचर काय आहे ते आपल्याला या एक्सपेरिमेंटने डेमॉन्स्ट्रेट करता येते किंवा दाखवता येते. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. कंडक्टरच्या बाहेर तयार होणारे जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते मॅग्नेटिक फील्ड दोन फॅक्टर वरती किंवा दोन पॉइंट्स वरती डिपेंड करेल. ते कोणते? तो पहला फॅक्टर है करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट थ्रू द वायर. मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो डिपेंड करता है कंडक्टर में से वायर में से कितना करंट पास हो रहा है. कैसे डिपेंड करेगा? तो जितना आप ज्यादा करंट पास करोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जितना कम करंट पास करोगे उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड बनता है. समझ लो? The magnetic field depends upon current passing through the wire. कशा प्रकारे? So larger the current, stronger will be the field. Smaller the current, weaker will be the field. ज्यादा करंट रहा तो strong field बनेगा, कम करंट रहा तो कम strong field बनेगा. दूसरा फैक्टर distance from the wire. जैसे ये अगर वायर है तो ये वायर से ये जो डिस्टेंस होगा इस पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करेगा? तो वायर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है. जैसे ही आप वायर से दूर जाओगे मतलब जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है, वीक होता जाता है. सो मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग क्लोज टू द कंडक्टर एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गो ऑन डिक्रीजिंग. The magnetic field starts weakening. That is the second factor. अशा प्रकारे तयार होणारा मॅग्नेटिक फील्ड या दोन फॅक्टर वरती डिपेंड करते हे लक्षात ठेवायचं आहे. पहिला फॅक्टर आहे करंट पासिंग थ्रू द वायर आणि दुसरा फॅक्टर आहे डिस्टन्स फ्रॉम द वायर. कशा प्रकारे डिपेंड करते ते पण सांगते किंवा सांगायचं. लार्जर द करंट स्ट्रॉंगर इज द फील्ड, स्मॉलर द करंट वीकर इज द फील्ड. डिस्टेंस पे क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज टू द कंडक्टर. मतलब डिस्टेंस कम रहा, कंडक्टर से डिस्टेंस कम रहा तो फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा. कंडक्टर से जितना आप दूर जाओगे फील्ड उतना ही आपको वीक मिलेगा, उतना ही आपको कम मिलेगा. क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसका डायरेक्शन क्या होगा? याचा डायरेक्शन कोणता असेल? याचा डायरेक्शन नेमकं कोणता आहे, एक्झॅक्टली कोणता इसका डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए एक रूल है दैट इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल. इट इज द रूल. हा एक
नियम आहे, हा एक रूल आहे. कशासाठी? टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. करंट पास केल्यानंतर बाहेर जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते त्या मॅग्नेटिक फील्डचं डायरेक्शन डिसाइड करण्यासाठी हा एक रूल आहे, राईट हँड थंब रूल. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 53. आता काय तो रूल आहे बघूया. पहले समझ लो. इमॅजिन करो की हे कंडक्टर आहे. दिस इज अ कंडक्टर. इमॅजिन करा की हा एक कंडक्टर आहे आणि याच्यामध्ये करंट जात आहे या डायरेक्शनला. ठीक है. तो आपको इमेजिन करना है कि आपने कंडक्टर को ऐसे राइट हैंड से पकड़ा, कारण आपल्याला कंडक्टरला प्रॅक्टिकली धरायचं नाही, त्याच्यामध्ये रिस्क राहणार आहे. अगर कंडक्टर में से हेवी करंट जा रहा है और आपने अगर उसको होल्ड किया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. सो डू नॉट टच द कंडक्टर. म्हणून इथे आपण शब्द वापरणार आहोत इमॅजिन. इमॅजिन यू आर होल्डिंग द कंडक्टर. कोणत्या हाताने? राईट हँड. तर तुम्ही जर लेफ्टी असाल तरी सुद्धा तुम्हाला राईट हँडच वापरायचा आहे. डू नॉट यूज लेफ्ट हँड. याचं नावच आहे राईट हँड रूल. सो इमॅजिन यू आर होल्डिंग द कंडक्टर विथ युअर राईट हँड. कशा प्रकारे होल्ड करायचं? तो जो करंट का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आपका थंब होना चाहिए. द थंब शुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. समजा हा कंडक्टर आहे आणि या डायरेक्शन जर करंट जाता है तो मी याला अशा प्रकारे जाणार आहे. द थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है. थंब होगा करंट की डायरेक्शन में और बाकी आपकी चारों फिंगर्स कंडक्टर के चारों तरफ ऐसे कर्ल करेंगे. क्लियर? अशा प्रकारे याला धरल्यानंतर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. मग आपले हे जे चार फिंगर्स आहेत ये चारों फिंगर जिस डायरेक्शन में मूव करेगी दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ते तुम्हाला मैग्नेटिक फील्डचं डायरेक्शन दाखवणार आहे. एक फिगर भी आपको दिया है, फिगर 4.7, राइट हैंड थंब रूल. सपोज ये कंडक्टर है, करंट इधर जा रहा है तो इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा. द थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. याला जर असं धरलं आपण तर या ज्या चार फिंगर्स आहेत they are moving in this direction. So this is the direction of magnetic field. ये अगर ऐसे होगा, करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, कंडक्टर मधून जर करंट या डायरेक्शनला जात आहे तर आपल्याला अशा प्रकारे धरता येणार नाही. थंब जो है तो करंटच्या दिशेने असायला पाहिजे. मतलब आपको उसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा. थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. नाउ मूव द फिंगर्स. चारों फिंगर जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, now the fingers are moving in this direction, so that will be the direction of magnetic field. अशा प्रकारे हा एक सिंपल रूल आहे ज्याला म्हणतात राइट हैंड थंब रूल. दोन गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. पहली बात आपको क्या नहीं रखना है कि ये रूल किस लिए, कशासाठी हा नियम आहे. तर आन्सर आहे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्डचं डायरेक्शन आपल्याला माहिती करण्यासाठी हा रूल आहे. आणि मग तो रूल काय आहे हे सांगायचं. याला डिसाइड करू शकता तुम्ही. इमॅजिन द कंडक्टर कॅरिंग करंट टू बी हेल्ड इन राइट हँड. क्लियर? इफ द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन द फोर फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर थंब करंट का डायरेक्शन देता है तो जिस डायरेक्शन में आपकी चारों फिंगर्स मूव करती है कंडक्टर के चारों तरफ, that is the direction of magnetic field. It is given on page number 53. ठीक आहे. तर हे सगळं तुम्हाला पुस्तकातून वाचून घ्यायचं आहे. याला चांगल्या प्रकारे लर्न करायचं आहे. काही डाऊट किंवा डिफिकल्टीज असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबणार आहोत. पुढचा जो टॉपिक आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरला स्टार्ट करू. तर आज आपण डिस्कस केलं मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. काय तो इफेक्ट आहे, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट त्याला आपल्याला डेमॉन्स्ट्रेट करता येते. दॅट एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट. मॅग्नेटिक फील्ड त्याचं नेचर काय आहे ते अशा प्रकारे आपल्याला सांगता येईल. सो द नेचर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द कंडक्टर. आणि शेवटी त्या मॅग्नेटिक फील्डचं डायरेक्शन कोणतं राहते ते आपल्याला
राइट हैंड थंब रूल, इसका यूज करके हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करते आता है। वो क्या रूल है और कैसे डायरेक्शन डिसाइड होता है, ये सब आपको रीड करना है, लर्न करना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस टाइम।